जो म्यूचुअल फंड से डरते हो, रिस्क लेने से डरते हो, तो फिर वो कहाँ की और इन्वेस्टमेंट करेंगे? ऑब्वियसली बात है, बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है और म्यूचुअल फंड में यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पे लगभग क्या डिफरेंट आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एसआईपी प्लान करना चाहते हो और आपको पता नहीं चल रहा कि क्या देखकर म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाहिए, कौन सी ऐसी टर्म देखे, क्या क्या देखे, आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे 6,97,000 है, करीब जो है 7 लाख के आसपास, लेकिन यहाँ पे 5,29,000 जो कि 5.5 लाख रुपए भी नहीं बन रहा है। तो जो व्यक्ति रिस्क लेता है तो उसको उसी हिसाब से जो है रिटर्न दिखता है, तो ये आपको समझना है। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि देखिए 2026 जो है आने वाला है बहुत जल्द, ज़्यादा समय नहीं है। और आप लोग एसआईपी प्लान करना चाहते हो या फिर आरडी स्कीम में पैसा निवेश करना चाहते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देख लो। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि आपके लिए आरडी ज़्यादा बेस्ट रह सकता है या फिर आपके लिए एसआईपी ज़्यादा बेस्ट रह सकता है। दोस्तों, मार्केट में आपने सुना होगा आरडी स्कीम, एसआईपी स्कीम, तो आखिर म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्कीम क्या है उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे दो तरीके के इन्वेस्टर है। पहला है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं 10 साल के लिए, और ऐसा एक इन्वेस्टर जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं 10 साल के लिए। तो दोनों इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे और उसमें से आपको क्या करना चाहिए आज की इस वीडियो में डिस्कस होगी। यानी कि यदि आप 3,000 रुपये मंथली एसआईपी प्लान करना चाहते हो 2026 में, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। मैं आज की इस वीडियो में टॉप 3 एसआईपी फंड्स के बारे में बात करूंगा, यानी कि उन टॉप 3 फंड्स के बारे में रिव्यू करने वाला हूं। यानी कि आप लोगों को बहुत कह तो देते हैं कि भैया ये एसआईपी मस्त है, वो एसआईपी मस्त है, पूरे डेटा के साथ मैं बात करने वाला हूं और बीच बीच में आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है 3,000 रुपये अगर मंथली एसआईपी करते हैं तो 7 लाख रुपए प्लस हो जाए? क्या है इसके पीछे, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो अभी तक जितने भी निवेशक एसआईपी प्लान करना चाहते हो और आपको पता नहीं चल रहा कि क्या देखकर म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाहिए, कौन सी ऐसी टर्म देखे, क्या क्या देखे, तो यह वीडियो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत जो है मैं आरडी स्कीम से करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग अपने बैंक में, जो भी बैंक आप इस्तेमाल करते हैं उसमें, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, तो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है स्टेट बैंक का। ये कैलकुलेशन जो आप देख रहे हो ये उदाहरण है ताकि आप इससे समझ पाओ, और बीच बीच में मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आपको और इजीली समझ में आए। क्योंकि मेरे पास अभी जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं कहीं दूर हूं, इसलिए आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। और अगर इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो आगे चल के आपके पैसे पे, फाइनेंशियल एजुकेशन पे बूस्ट जो है होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 ईयर आरडी स्कीम की अगर बात की जाए, जितने भी भाई स्टेट बैंक को यूज करते हैं, मैंने वहीं से उदाहरण लिया हुआ है, तो वहां पे 10 ईयर तक की आप आरडी कर सकते हैं। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे आप म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी जमा करते हैं, बैंक में आपकी आरडी होती है, लेकिन उसमें जो ब्याज दर है वो म्यूचुअल फंड से कम होता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, लेकिन बैंक की आरडी स्कीम में रिस्क नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि 3,000 रुपये मंथली कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट चालू करता है, और अगर एसबीआई बैंक आरडी स्कीम की अगर बात की जाए तो लगभग जो है 7.25% से लेके 7.75% तक पर एनम जो है इसमें ब्याज दर दिया जाता है। तो उसी के हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, और ये फ्यूचर कैलकुलेशन नहीं है, बस पास्ट को देखते हुए जो पास्ट में दिया है वो कैलकुलेशन कर रहा हूं, ओनली उदाहरण है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो डिपॉजिट की अगर बात की जाए, बहुत सारे भाइयों के मन में सवाल आता होगा कि अगर हम बैंक में आरडी स्कीम में अगर पैसा जमा करना चाहते हैं तो हम मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम रुपीस की अगर बात की जाए तो मिनिमम डिपॉजिट आपका 100 रुपए है। और दोस्तों, यहाँ पे खास बात है कि अभी आगे की स्कीम के लिए जो मैं बात करने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करेंगे, तो ऐसे भी एचडीएफसी फंड है या फिर टाटा स्मॉल कैप है। मैं नाम इसीलिए बता रहा हूं कि ताकि आप समझ पाओ। टाटा स्मॉल कैप है,
और भी कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप 100 रुपए मिनिमम मंथली एसआईपी आप चालू कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बैंक में जो 100 रुपए से आरडी स्कीम के तहत आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड से डरते हो, रिस्क लेने से डरते हो, तो फिर वो कहाँ की और इन्वेस्टमेंट करेंगे? ऑब्वियसली बात है बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है और म्यूचुअल फंड में यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पे लगभग क्या डिफरेंट आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आरडी कैलकुलेशन की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3,000 रुपए मंथली एसआईपी, हर महीने अगर कोई 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा, और इंटरेस्ट मान लेते हैं 7.25%। ठीक है, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट में भी दिखा दूंगा। यहाँ पे 10 ईयर की अगर बात की जाए कि अगर 10 ईयर तक आप अपने आरडी स्कीम को कंटिन्यू करते हो, जैसे कई बैंकों में 5 साल के लिए होता है और कई बैंक में जो है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो भी आप करते हो, लेकिन मैंने स्टेट बैंक का लिया हुआ है उदाहरण के तौर पे, तो 10 साल मान लेते हैं। और अगर ये इंटरेस्ट रेट चलता है तो उस हिसाब से यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं कि 5,29,641 रुपए। हालांकि ये जो फिगर है, ये जो डिजिट आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो इसमें भी जो है डिफरेंट आ सकता है क्योंकि अलग अलग कैलकुलेटर अलग अलग जो है बताता है। तो एग्जैक्ट इस फिगर में आपको नहीं जाना है, बस ये उदाहरण ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। एग्रीगेट इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,69,641 रुपए जो है आपका एग्रीगेट इंटरेस्ट यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेना चाहते हो, उसमें भी कोई व्यक्ति ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो और कोई व्यक्ति कम रिस्क लेना चाहते हो। ठीक है, तो दोनों के लिए आज की इस वीडियो में बात करूंगा और टॉप 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स की रिव्यू करने वाला हूं। आपको देखना यह है कि आपके लिए कौन सा फंड अच्छा हो सकता है। मुझे आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो को आपने लाइक किया है कि नहीं। चैनल में अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अलग से मोटिवेशन आए और आपको भी अलग से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अब मैं बात कर रहा हूं ऐसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से मैं एक ऐसा उदाहरण ले रहा हूं, देख सकते हैं, ओनली फॉर एग्जांपल। ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आपको फ्यूचर के लिए नहीं लेना है, सिर्फ उदाहरण है ताकि आप समझ पाओ। क्योंकि जो फंड्स के बारे में रिव्यू करूंगा उनका रिकॉर्ड है कुछ ऐसा, तो उस हिसाब से मैं पास्ट का कैलकुलेशन कर रहा हूं कि पास्ट में ऐसा हुआ है, यानी कि इससे ज्यादा हुआ, लेकिन ये फ्यूचर के लिए नहीं है, ताकि आप लोग समझ पाओ। देखिए, एक ऐसा इन्वेस्टर है जो रिस्क लेना भी चाहते हैं लेकिन डरना भी चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, डरना चाहते हैं, वही है, बेबी को बेस पसंद है। तो ऐसे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड को ढूंढते हैं। तो उसके हिसाब से 3,000 रुपये यदि मंथली एसआईपी चालू करता है और 10 साल के लिए अगर ऐसा करते हैं और 12% का रिटर्न मान लेते हैं, जो एमफी ऐसा बोलते हैं, उसके हिसाब से कितना मान लेते हैं, 12% का। क्योंकि हम जो म्यूचुअल फंड अभी देखेंगे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, और जैसे आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनियों का जो म्यूचुअल फंड आप होल्ड करेंगे तो उसका जो फंड मैनेजर जो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे वो बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क हो जाता है स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड से। तो कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस हिसाब से टोटल जो जमा होगा वो 3,60,000 रुपये डिपोजिट हुआ। ठीक है जी, कितने साल के अंदर, 10 साल के अंदर। और यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6,97,017 रुपए। और मैंने जो यहाँ पे आरडी के बारे में बात की थी, तो आरडी में कितना लिखा हुआ था, यहाँ पे आरडी में आपका लिखा हुआ था 5,29,641 रुपए। तो क्या इस वैल्यू से डिफरेंट आया कि नहीं आया? देखिए, यहाँ पे 6,97,000 है, करीब जो है 7 लाख के आसपास, लेकिन यहाँ पे 5,29,000 जो कि 5.5 लाख रुपए भी नहीं बन रहा है। तो जो व्यक्ति रिस्क लेता है तो उसको उसी हिसाब से जो है रिटर्न दिखता है। तो ये आपको समझना है। तो ये जो कैलकुलेशन था ये पास्ट का था। अब मैं बात कर लेता हूं कि ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो कि अभी तक पास्ट में 12% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अब इसका जो कैलकुलेशन है मैं स्क्रीनशॉट भी लगाता रहूंगा बीच बीच में, उसको भी देख के आप लोग समझ सकते हैं। कुछ ऐसे टॉप 3 फंड्स के बारे में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, और बीच बीच में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है। और जो मैं बात करूंगा वो 10 साल का रिटर्न के बारे में बात करूंगा पास्ट का। ठीक है, और अगर इसकी रिटर्न आप देखेंगे तो मैं बात करूंगा 22 दिसंबर 2025 तक, है ना, 22 दिसंबर 2025 तक का स्क्रीनशॉट में यहाँ पे लगाऊंगा। अगर आगे कुछ मार्केट में उथल पुथल होता है तो आपको इसमें भी जो है चेंजेस देखने को मिल सकता है।
देखिए जो पहला म्यूचुअल फंड्स है वो है आपका आईसीआईसीआई प्रोड्यूशनल लार्ज कैप फंड्स, ठीक है जी। अगर इसकी एम की अगर बात की जाए, जो कि इन्वेस्टर क्या देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो खाली रिटर्न देखकर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हमें देखना क्या है, जो मेजर फैक्टर है वो देखना है कि इसका ईओम कितना है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो फंड मैनेजर जिस एसेट को मैनेज करेंगे वो कितना करोड़ का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 78,135 करोड़ का जो है ईओम है, फंड साइज है। तो यानी कि बहुत बड़ा इसका फंड साइज है। और फंड साइज बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये फंड जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर मार्केट ज्यादा गिरे तो इसका ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से धड़क से ये फंड जो है म्यूचुअल फंड गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। एज कंपेरिजन स्मॉल कैप, यानी कि स्मॉल कैप अगर ज्यादा गिरेगा तो ये थोड़ा उससे कम गिरेगा। यहाँ पे रिटर्न की अगर बात की जाए तो पास्ट का रिटर्न जो है वह है 15.17% का जो है पास्ट में इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड निकल के आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। इसका ईओम की अगर बात की जाए तो ईओम आप देख सकते हैं 50,276 करोड़ का जो है इसका ईओम है, यानी कि फंड साइज है। अगर रिटर्न की अगर बात की जाए 15.01% का जो है इसका रिटर्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो मैंने कैलकुलेशन किया था वो 12% के हिसाब से किया था, ठीक है जी, जैसे कि एमफी वगैरह कहते हैं अपने गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। लेकिन मेरा किसी भी कैलकुलेशन को आपको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए किया हुआ है, फ्यूचर के लिए नहीं करना है। हो सके फ्यूचर में उससे अच्छा भी वैल्यू आपको जनरेट करके दे, ऐसा भी हो सकता है, ना हो सके कम भी दे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टॉप म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कैनरा रोबेको लार्ज कैप। अगर इसकी ईओम के बारे में बात की जाए तो 17,528 करोड़ का जो है इसका फंड साइज है। और रिटर्न की अगर बात की जाए तो 14.54% का जो है इसका पास्ट का रिटर्न रहा है लास्ट 10 ईयर का। तो यहाँ पे जितने भी आप रिटर्न देख रहे हो 10 ईयर का रिटर्न है। दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर जो है 1 साल का रिटर्न देखकर, 2 साल का रिटर्न देखकर और ज्यादा से ज्यादा 3 साल का रिटर्न देखकर जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं। ये गलती होती है दोस्तों। आप जरा सोच के बताइए कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो, 3 साल का सोच के थोड़ी ना कर रहे हो, आप लंबे समय के लिए सोच के करते हो। तो फिर हमें 3 साल का रिटर्न को देखकर भावुक क्यों होना है? हमें भी लंबे समय का रिकॉर्ड देखना है उस म्यूचुअल फंड में कैसा परफॉर्मेंस किया है। अगर म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता तो इसका फंड साइज इतना बड़ा कैसे हो जाता, लोगों का भरोसा इतना ज्यादा इन म्यूचुअल फंड में कैसे होता। यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड का मैं नाम ले रहा हूँ इसका कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, ताकि आप लोग समझ पाओ। बाहर बहुत सारे स्कीम है मार्केट में, उसको इसको अगर यहाँ से नाम देख लोगे तो आप भ्रमित नहीं होगे। लोग आपको एसआईपी के नाम से कोई ऐसे स्कीम आपको चेप देंगे, कोई ऐसे प्लान आपको चेप देंगे, फिर आपके साथ एक ठगी का शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो व्यक्ति ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो उसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों ऐसे इन्वेस्टर जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो सोचते हैं कि भैया अब मुझे जो है पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं ज्यादा रिस्क लेकर क्यों ना ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करूं जो कि मुझे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे। तो भाई जब आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप तैयार रहो मार्केट में, यानी कि यहाँ पे फिर इस प्रकार से खाई भी आएगी, इस प्रकार से तेजी भी आएगी। अगर यहाँ पे 2% नेगेटिव हो रहा है तो 4% ये फंड उठ भी सकता है। तो दोनों को सोच के यदि आप लगता है कि आप रिस्क भी ले सकते हो, आप रिटर्न भी अच्छा पाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपके लिए टॉप ऐसे म्यूचुअल फंड्स का मैं रिव्यू कर रहा हूं जो कि स्मॉल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, इक्विटी स्मॉल कैटेगरी। तो पहला फंड है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। दोस्तों मार्केट में आपने इसका नाम सुना होगा भर भर के। मैं क्यों ले रहा हूं, मैं इसको रिव्यू कर रहा हूं, ऐसा नहीं है मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ईओम की अगर बात की जाए तो इसका ईओम है 68,541 करोड़ का इसका ईओम है। और रिटर्न की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं कितना है 19.76%, यानी कि 7.6% का, ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में अगर बोले तो 19.76% का जो यहाँ पे रिटर्न आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो भी ये डेटा की बात कर रहा हूँ वो 22 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 22 दिसंबर 2025, ठीक है जी। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। तो क्वांट स्मॉल कैप के बारे में आपने सुना होगा कि लास्ट 1 ईयर से नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब मार्केट में जाके आप चेक कर सकते हो सके वो नेगेटिव वाला शायद रिकवर कर लिया हो, अभी मैंने देखा नहीं। तो अगर ईओम की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30,256 करोड़ का इसका ईओम है। और रिटर्न की अगर बात की जाए तो 19.06% का रिटर्न जो है इसने पास्ट में जनरेट करके दिया हुआ है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है हमारा एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। इसकी अगर फंड साइज की अगर बात की जाए 26,838 करोड़ का जो है इसका ईओम है, फंड साइज है। और यहाँ पे रिटर्न की अगर बात की जाए तो 18.13% का यहाँ पे इसने क्वांट ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन लोग क्या करते हैं,
अब जो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है, अगर अभी देखोगे अगर लास्ट 1 ईयर में, तो वो है लास्ट 1 ईयर का नेगेटिव रिटर्न है। हो सके वो 5% का हो, 4% का हो, आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने बहुत पहले देखा था, 10-12 दिन पहले देखा था, तो उसका नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया था। तो मतलब जब आप निवेश करते हो तो ये देखते हो 1 ईयर में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, 3 ईयर में कितना दिया है, और फिर अगर नेगेटिव हो जाता तो आप डर जाते हो। फिर डरना किस बात का, जब आप रिस्क लिए हो तो फिर थोड़ा सा मार्केट में टिके रहो। और जो लोग मार्केट में टिके रहे हैं, देख लो उनके बल्ले बल्ले हैं, फिर उनका पोर्टफोलियो जो है ग्रीन ग्रीन हो गया है। तो मेन जो मकसद है मार्केट में टिकना है। अब इस फंड को देख के आप कंसिडर मत समझना। अब एक बात और कह रहा हूं, जब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 19% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है, 19% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट कर दिया है, और 18% का ज्यादा रिटर्न, 18% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो आप मुझे एक बार बताइएगा, ये पास्ट का रिकॉर्ड है। और अगर मैं पास्ट का ही कैलकुलेशन करूं मोटा मोटा, कि अगर 14% मान के अगर कैलकुलेशन करता हूं उदाहरण के लिए, तो फिर क्या हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो में। तो अभी आपने देखा टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का जब मैंने रिव्यू किया, तो वहां पे 19%, 18% से ऊपर का रिटर्न आपने देखा पास्ट का। और ये जो कैलकुलेशन है ये मेरा उदाहरण है ताकि आप समझ पाओ, और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो जब आपने 18% का देखा तो मैं यहाँ पे 14% का मान के चल रहा हूँ, और समझना चाहता हूँ कि अगर ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है क्या। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे समझ रहे हैं। मंथली एसआईपी 3,000 रुपए 10 साल के लिए, और यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट की अगर बात की जाए तो 3,60,000 रुपए। जब आपने आरडी स्कीम में किया था वहां पे भी 3,60,000 रुपए किया था, और वहां पे मैच्योरिटी वैल्यू क्या थी। और यहाँ पे हम पास्ट का देख रहे हैं कि अगर पास्ट में हमने ऐसा किया होता तो हमारा साथ ऐसा होता। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं मैच्योरिटी वैल्यू 7,86,274 रुपए। तभी मैंने लिखा था कि यदि आप 3,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 3,000 की एसआईपी, तो यहां से इतना वैल्यू, ये मैंने आपको ऐसा दिखाया था, ठीक है। लेकिन याद रखेगा कि फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपने पास्ट में देखा है तो मैं पास्ट को देखते हुए कैलकुलेशन किया है, ठीक है। कि अगर हम सोच के देखिए भाई, कोई भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ तो कैलकुलेशन करोगे ना, या बिना कैलकुलेशन के आप पैसे लगा देते हो। अगर कम से कम अगर रिटर्न यहाँ पे 14% का नहीं दिया, तो कम से कम 9% का रिटर्न भी तो दे सकता है। तो ये सोच के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है भैया, यूट्यूब पे अगर आप कैलकुलेशन दिखा दोगे तो वीडियो को उड़ा देते हैं डिलीट करके। तो भैया मैं यहाँ पे साफ साफ कह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन ओनली एग्जांपल है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड को आप समझ चुके हो, एसआईपी क्या है उसको आप समझ चुके हो, मेरे बहुत सारे वीडियो आपने देख लिया है। देखिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप जो कमेंट करते हो उस कमेंट को मैं यहाँ पे दिखाऊं, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ताकि मैं आपके कमेंट का जो है आंसर दे सकूं। उसके कारण जो है मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में एक कमेंट का ही सीरीज की वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग सभी का कमेंट जो है लेके उसको आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो यदि आप एसआईपी करना चाहते हो, लमसम करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर वहां से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.